Hello guys, welcome to Digital Life with yet another movie review video। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आई केम बाय। ये एक हिचहॉकियन ब्रिटिश थ्रिलर मूवी है जो कि अभी रिसेंटली 31 अगस्त को रिलीज़ हुई है। मूवी की रेटिंग इतनी ख़ास अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन अब तक की जो रेटिंग है इसकी IMDb पे वो है 6.9% और रॉटन टोमेटोज पे जो इसको स्कोर मिला है वो 69% फ्रेश टोमेटोज का मिला है। सो लेट्स बिगिन द थ्रिल। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि दो चोर नुमा लड़के, जिनमें से एक का नाम टॉबी है और दूसरे का नाम जे, जो कि बिल्डिंग से फलांग रहे होते हैं। जो ही वो नीचे उतरते हैं वो अपने कपड़े तब्दील करते हैं। उनमें से एक लड़का भागकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टॉबी एक शख्स का वॉलेट उसकी पैंट से निकाल कर ज़मीन पर फेंक देता है और फिर उसी शख्स को आगाह करता है गिरे हुए वॉलेट के बारे में। अपना वॉलेट मिलने पर वो शख्स खुशी से टॉबी को कुछ रकम दे देता है, जिस पर टॉबी वो रकम पास बैठी हुई फकीरनी को देकर चला जाता है। घर पहुंचने पर वो अपनी माँ लिजी को सोया हुआ पाता है और चुपके से अपने कमरे में चला जाता है। जाकर बिस्तर पर वो लेट जाता है। जिस बिल्डिंग से टॉबी और जे भागकर आए होते हैं उसी बिल्डिंग में एक कपल एंटर होता है और वो अपने सामने दीवार पर लिखे हुए ग्राफिटी आर्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। दीवार पर लिखा होता है आई केम बाय। फिर एक आदमी को अपने घर की बेसमेंट में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इस शख्स का नाम सर हेक्टर ब्लेक है, जो कि हाई कोर्ट का जज होता है। हेक्टर किसी गहरी सोच में गुम होता है। फिर जे, जो कि हेक्टर के घर के बाहर दरख्त पर मौजूद होता है, वो उसके घर अंदर आ जाता है और अपने मोबाइल से एक गैजेट की बैक साइड की फ़ोटो खींचकर टॉबी को मैसेज कर देता है कि अचानक हेक्टर आ जाता है, जिस पर जे उससे सामने लगी हुई तस्वीर की तारीफ शुरू कर देता है। टॉबी अपने फ़ोन पर हेक्टर के मुतालिक रिसर्च करता है। जे अपने घर को चला जाता है जहां वो अपनी बीवी नैस के साथ रह रहा होता है। जे मोबाइल पर नैस को हेक्टर के घर की वीडियो दिखाता है और उसको बोलता है कि एक दिन हम भी ऐसा ही घर खरीदेंगे, जिस पर नैस हंसते हुए कहती है कि जज की सैलरी मालूम है कितनी होती है। नैस जे को हेक्टर की पोस्ट और जॉब के मुतालिक बताती है। फिर जे और टॉबी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। टॉबी जे को जज के मुतालिक अपनी रिसर्च का बताता है कि वो कितना अमीर इंसान है। टॉबी जे को जज के घर में आइवरी एंटीक की तस्वीर भी दिखाता है, जिस पर जे टॉबी को मना कर देता है कि अब मज़ीद मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। वो बताता है कि नैस माँ बनने वाली है, जिस पर टॉबी जे को समझाता है कि इस काम में उसको जे की ज़रूरत है, लेकिन जे उसको साफ इनकार कर देता है कि अब वो सिर्फ अपनी फैमिली के मुतालिक कुछ करना चाहता है अलग से। लिजी एक लड़के जिसका नाम फैसल है उसका इंटरव्यू कर रही होती है, जो कि एंजाइटी का मरीज़ होता है। टॉबी यूट्यूब पर अपने ही किए हुए कारनामों की तस्वीर सुन रहा होता है। लिजी घर आती है और टॉबी से गुस्सा होती है घर की बिगड़ी हुई हालत देखकर, लेकिन टॉबी बहस करके बाहर चला जाता है। हेक्टर कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर जाता है। टॉबी सिक्योरिटी अलार्म्स को डिफ्यूज़ करने के बाद उसके घर में घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो बेसमेंट में चला जाता है। हेक्टर अपने दोस्त के साथ स्क्वैश खेल रहा होता है। अपने फ़ोन पर होम सिक्योरिटी के सेटअप को डिस्कनेक्ट देखकर वो फ़ौरन अपने घर जाने की तैयारी करता है। टॉबी बेसमेंट में पड़ी हुई चीज़ों को देख रहा होता है कि अचानक उसको एक अजीब सी खौफजदा कर देने वाली तस्वीर नज़र आती है और वो डर जाता है। फिर अलमारी के नीचे से उसको एक रोशनी नज़र आती है। वो अलमारी की तरफ बढ़ता है और उसको पीछे हटाकर एक खुफिया दरवाजे को देखता है। दरवाजे को बाइनोकुलर से झांकने के बाद वो फौरन घबराकर नीचे गिर जाता है। इतने में हेक्टर भी अपने घर वापस आ जाता है। अंदर आते ही वो तसल्ली से तमाम चीज़ों का जायज़ा लेता है। हेक्टर बेसमेंट में आता है, उसको नीचे गिरा हुआ लैंप नज़र आता है, जिसको वापस रख देने के बाद वो वापस ऊपर आ जाता है और अचानक से उसके फ़ोन पर रिंग होना शुरू हो जाता है। फ़ोन सुनते सुनते उसकी नज़र लगी हुई सामने तस्वीर पर पड़ती है और वो देखकर हैरान हो जाता है।
वो तस्वीर अपनी जगह से हटी हुई होती है और पीछे के कॉरिडोर से टॉबी बाहर की तरफ भागता हुआ नजर आता है। अचानक हेक्टर को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और वो बाहर की तरफ जाकर बाहर का जायज़ा लेता है, लेकिन किसी को ना देखकर वो वापस घर में चला जाता है। जबकि टॉबी साथ वाली दीवार के पास नीचे लेटा होता है। जे नैस को उसी की फैमिली से मिलवाने लाता है और उनको ऊंची आवाज़ में बातचीत करते हुए देखता है, जिस पर नैस को उसी के माँ बाप अपने ही घर से बाहर निकाल देते हैं। जे नैस को वहाँ से लेकर वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन टॉबी को दरवाजे के बाहर बैठा हुआ पाता है। टॉबी जे से बात करना चाहता था हेक्टर के घर के मुतालिक, जो कुछ उसने वहाँ बेसमेंट में देखा था, जिस पर जे टॉबी से उलझ जाता है कि वो बारहा उसको मना कर चुका है कि अब वो ऐसी एक्टिविटीज़ में टॉबी का साथ नहीं दे सकता, जिस पर टॉबी गुस्से से वापस चला जाता है। टेलीफोन बूथ से वो पुलिस को इतला करता है उसके बारे में जो कुछ उसने हेक्टर के घर में देखा होता है। हेक्टर अपने घर में बैठा टीवी के सामने अपना मील एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक उसके दरवाजे पर बेल बजती है और वो पुलिस को अपने सामने देखता है। हेक्टर पुलिस वाले को तफ्तीश के दौरान घर में आने से पहले अपने जूते उतारने का भूलता है। टॉबी ये सारा मंजर हेक्टर के घर के सामने खड़ा होकर देख रहा होता है। पुलिस ऑफिसर हेक्टर से बेसमेंट के मुतालिक सवाल पूछती है और उसको चेक करने का मुतालबा करती है। पुलिस ऑफिसर दरवाज़ा खोलकर वॉशिंग मशीन को देखकर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देती है। मामूली सवाल पूछने के बाद दोनों ऑफिसर वापस चले जाते हैं, जिस पर टॉबी मजीद परेशान हो जाता है। हेक्टर हटी हुई तस्वीर को देखकर उसे ठीक करता है। टॉबी आखिर अपने घर वापस जाकर गुस्से का इजहार करता है। लिजी टॉबी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाती है और दोबारा से किचन की सफाई के मुतालिक टॉबी को डांटती है। टॉबी गुस्से से बाहर जाने के लिए तैयार होता है, जिस पर लिजी उसको मना करती है कि पहले किचन को साफ करो फिर कहीं और जाना। लिजी टॉबी को बातों बातों में एक ज़ोरदार चांटा मार देती है और उसको बोलती है कि तुमने अभी तक किया ही क्या है। तुम्हारी उम्र के लड़के घर चला रहे हैं और तुम हो एक जिसको समझ ही नहीं आती। टॉबी दोबारा घर ना वापस आने का बोलकर बाहर चला जाता है। उसी रात को हेक्टर को दोबारा घर से बाहर जाते हुए देखकर टॉबी उसके घर में दोबारा एंट्री करता है। टॉबी बेसमेंट में जाकर एक शख्स को देखता है जो कि जख्मी और सहमी हुई हालत में होता है। टॉबी उसको तसल्ली देता है और बोलता है कि मैं तुमको यहाँ से ज़रूर निकाल लूँगा, और उसकी मदद करके उसको बेसमेंट से बाहर लाता है कि अचानक सामने वाले मेन दरवाजे से हेक्टर को वापस आते हुए देखता है। टॉबी वापस बेसमेंट में चला जाता है। हेक्टर हाथ में बैट उठाए बेसमेंट में आता है। मौका देखते ही टॉबी हेक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन खुद गिर जाता है। हेक्टर उसी बैट से टॉबी के सर पर हमला करता है और फिर वो बैट को और अपने कपड़ों को वेस्ट कर देता है। टॉबी की डेड बॉडी को जलाकर उसकी एशेज को टॉयलेट में बहा देता है। लिजी टीवी देखते हुए टॉबी के लिए परेशान होती है कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और जे लिजी से मिलने के लिए आता है। लिजी जे से टॉबी के मिसिंग होने का जिक्र करती है कि मैंने टॉबी के तमाम दोस्तों को कॉल की है, लेकिन टॉबी का कुछ पता नहीं चल रहा। लिजी ने पहले ही पुलिस को बुला दिया होता है और डिटेक्टिव इला वहाँ ही मौजूद होती है, जो कि जे से मिलती है। जे उसको अपना असली नाम जमील बताता है। इला जे और लिजी से तमाम मालूमात हासिल करती है टॉबी के मुतालिक। इला के जाने के बाद लिजी जे से टॉबी के बारे में पूछती है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, जिस पर जे साफ इनकार कर देता है। लिजी के घर से वापसी पर जे हेक्टर के घर के सामने गाड़ी रोकता है और गौर से देखता है और चुपके से हेक्टर के लेटर बॉक्स में से कुछ खतूत बाहर निकाल लेता है। जो ही जे वहाँ से निकलने लगता है, पुलिस आ जाती है और वो उसकी गाड़ी की और उसकी तलाशी लेने के बाद यहाँ रुकने की वजह पूछती है, जिस पर जे कहता है कि वो सारी रात गाड़ी चलाता रहा था, जिसके बाइस वहाँ वो कार रोककर अब आराम कर रहा था। जे की कार से पुलिस को ड्रग्स मिलती है, जिस पर वो तफ्तीश के लिए उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। कुछ देर की तफ्तीश के बाद पुलिस जे को छोड़ देती है। वापसी पर वो हेक्टर के ख़त को, जो कि स्कूल की तरफ से आया होता है, उसको खोलकर पढ़ता है और सीधा टॉबी के घर चला जाता है। चोरी चुपके उसके घर दाखिल होता है, जिस पर लिजी की आंख खुल जाती है और वो समझती है कि शायद टॉबी वापस आ गया है, लेकिन जे को वहाँ देखकर वो रो देती है, जिस पर जे उसको तसल्ली देता है। जे लिली से नर्स के मुतालिक बात करता है और फिर वही हेक्टर का लेटर लिजी को दिखाता है,
जिस पर लिजी परेशान होती है कि ये लेटर तो स्कूल के एलुमनी के लिए होता है, जो कि एनवायरनमेंट स्पोर्ट के लिए आता है। लिजी वही लेटर डिटेक्टिव ईला को अगले दिन दिखाती है। ईला भी हैरान होती है कि टॉबी इस इंसान से कैसे और कहाँ मिला था, जिस पर लिजी को तजस्सुस होता है और वो उसकी वजह पूछती है, लेकिन ईला उसको घर वापस जाने का बोलती है और अपनी कॉल आने का इंतज़ार करने को बोलती है। ईला टॉबी के मोबाइल को ट्रेस करने का हुक्म देती है और डिटेक्टिव्स के ज़रिए उसको दोबारा शक होता है कि वहाँ से पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस फ़ौरन हेक्टर के घर जाती है। हेक्टर वहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर ईला कहती है कि तुम्हारे घर में किसी की जान को खतरा है और वो उसकी घर की तलाशी लेना चाहते हैं। हेक्टर उनको अंदर आने की दावत देता है, मगर जूते उतारने के बाद तलाशी के दौरान वो बेसमेंट की भी तलाशी देते हैं। अलमारी की चेकिंग के दौरान पुलिस अलमारी के पीछे खुफिया दरवाजे के मुतालिक हेक्टर से पूछती है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और पुलिस दरवाज़ा खुलवाने का बोलती है। दरवाजे में अजीब से सुराख को देखकर पुलिस हेक्टर से सवाल पूछती है, जिस पर वो ईला से बदतमीज़ी करता है और गुस्से में आके ईला हेक्टर को अरेस्ट कर लेती है। ये सारा मंजर लिजी चुप कर कार में बैठकर देख रही होती है। खैर उसी दिन पुलिस हेक्टर को छोड़ भी देती है। लिजी टॉबी के कमरे में उसके दराज की तलाशी देती है और उसको एक यूएसबी वहाँ से मिलती है, जिसे वो अपने कंप्यूटर पर चेक करती है, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। लिजी पासवर्ड की बहुत ट्राई करती है, मगर उसको पासवर्ड नहीं मिलता। लिजी हेक्टर का पीछा करती है और वो एक मसाज सेंटर में जाता है। मसाज के दौरान वो मसाज करने वाले लड़के से उसकी फैमिली के मुतालिक पूछता है कि वो सब तेहरान में है, लेकिन मसाज करने वाला लड़का उसको बोलता है कि तेहरान में नहीं बल्कि ईरान के नॉर्थ में एक छोटा सा टाउन है गोरगन, वो वहाँ से बिलोंग करता है। लिजी मुसलसल हेक्टर के आने जाने पर नज़र रखती है और वो देखती है कि हेक्टर के घर एक नौजवान आता है। हेक्टर उसको वेलकम करता है और अंदर बुला लेता है। हेक्टर उसको ड्रिंक की ऑफ़र करता है और बैठ जाने का बोलता है। हेक्टर उस लड़के से अपने वालिद के मुतालिक बातचीत करता है कि कैसे उसकी माँ ने उसके बाप की वजह से खुदकुशी कर ली थी। बात के दौरान लड़का बाथरूम में जाने का बोलता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लड़का बाहर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर उसको वापस घर ले आता है। बातों बातों में वो लड़का हेक्टर की घर की खिड़की से बाहर निकल जाता है और लिजी ये सब कुछ देख लेती है। लिजी जे को अपने घर में ही पाती है और जे उसको बाप बनने की खबर देता है, जिस पर लिजी उसको लेट विश करती है और अफसोस का इजहार करती है। जे बातों के दौरान सामने पड़े लैपटॉप पर वीडियो के बारे में लिजी से पूछता है, जिस पर लिजी उसको बताती है कि ये हेक्टर ब्लेक है और वो इस पर रिसर्च वर्क कर रही है, क्योंकि ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। ये सुनकर जे कहता है कि पुलिस तो फिर इसको नहीं छोड़ेगी। लिजी जवाब में कहती है कि पुलिस इसको छोड़ ही चुकी है, जिस पर जे कहता है कि शायद फिर ये बेगुनाह ही हो। लिजी उसको उसी लड़के के बारे में बताती है जिसने हेक्टर के घर की खिड़की से छलांग लगाई थी और उसने उस लड़के को देख लिया था। जे कहता है कि ये लड़का फिर पुलिस के पास क्यों नहीं गया। लिजी बताती है कि वो लड़का असाइलम सीकर है और वो पुलिस के मामलात में पढ़कर अपना केस ख़राब नहीं करना चाहता। हेक्टर उसी लड़के का सेंटर के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। उस लड़के के वहाँ आते ही वो उसको कार में बैठने का बोलता है, जिस पर वो लड़का इनकार करता है, लेकिन हेक्टर जज होता है और उसका केस मज़ीद ख़राब करने की धमकी देता है। तब वो लड़का साथ बैठ जाता है। लिजी डिटेक्टिव ईला से उसी लड़की के मुतालिक बात करती है कि वो लड़का लापता है, जिस पर ईला कहती है कि वो असाइलम सीकर है और हो सकता है कि वो अपने होम टाउन वापस गया हो, लेकिन लिजी उससे सहमत नहीं होती और मायूस होकर घर वापस चली जाती है। हेक्टर उस लड़के को उसी बेसमेंट में लाकर लॉक कर देता है और उस लड़के के फ़ोन से तमाम लिजी के मैसेजेस को पढ़ लेता है और फिर लिजी के बारे में रिसर्च करता है और मालूम कर लेता है कि टॉबी उसका बेटा है। अगले दिन हेक्टर लिजी को अपने घर के बाहर खड़े देखकर पहचान लेता है और जानबूझकर उसके सामने घर की चाबियां छुपाता है ताकि लिजी खुद उसके घर में अंदर जा सके। ये सब देखकर लिजी जे की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर जाती है। नैस के आगे पीछे होते ही वो लैपटॉप में यूएसबी डालकर टॉबी और जे का ग्राफिटी आर्ट की तस्वीर जे को दिखाती है और सब कुछ उससे पूछ लेती है। लिजी जे से पूछती है कि क्या तुम दोनों हेक्टर के घर में गए थे, जिस पर जे इनकार कर देता है। जे लिजी को समझाता है कि इन तस्वीर का टॉबी के केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं।
लिजी जे से मदद मांगती है कि वो दोनों ही हेक्टर के घर में जाएंगे और टॉबी का पता करेंगे, जिस पर जे कहता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर लिजी गुस्सा हो जाती है और उसको याद दिलाती है कि कैसे टॉबी और उसने खुद जे के मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। जे इस बात का एतराफ़ करता है और कहता है कि तुम दोनों उसको बहुत अजीज़ हो। ये सब बातें बिल्कुल सच हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है। वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठा सकता जिस पर उसकी अपनी फैमिली को ख़तरा हो। लिजी के जाने के बाद नैस जे से सारे माजरे का पूछती है, जिस पर जे उसको बताता है कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस टॉबी मिसिंग है जिसकी वजह से लिजी परेशान है, जिस पर नैस नाराज़ हो जाती है। अगली सुबह लिजी हेक्टर के घर के बाहर वैसे ही इंतज़ार करती है और मौका पाकर वो घर में दाखिल हो जाती है। घर में तलाशी के दौरान हेक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लिजी के साथ हाथापाई शुरू कर देता है और लिजी को घर में कैद कर लेता है। लिजी ने यूएसबी जे को पोस्ट के ज़रिए वापस भेज दी होती है और साथ में नोट मेंशन किया होता है कि मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई। हेक्टर लिजी के सामने मसाज करने वाले लड़के की लाश लाता है और उसके टुकड़े शुरू कर देता है। लिजी हेक्टर से टॉबी का पूछती है और वो बताता है कि उसने उसकी एशिस टॉयलेट में बहा दी थी। जे हेक्टर के घर जाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता और वो कांच तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। बेसमेंट में जाकर देखता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। घर वापस आता है और नैस घर छोड़ने के लिए सामान पैक कर चुकी होती है, जिस पर जे नैस को बताता है कि लिजी अब इस दुनिया में नहीं रही और इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, जिस पर नैस उसको तसल्ली देती है। नैस अब जय की मदद करती है और हेक्टर के स्कूल के इवेंट में इसकी खबर जय को देती है। जय हेक्टर का स्कूल की पार्किंग में इंतज़ार करता है और जो ही वो वहाँ से निकलता है उसका पीछा शुरू कर देता है। उसके घर पर पहुंचकर जय रात गए हेक्टर पर बैट से हमला करता है, जिस पर हेक्टर की आंख खुल जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। जय उस पर ज़ोरदार वार करता है और गुस्से में उससे टॉबी और लिजी के बारे में पूछता है। फिर बेसमेंट में जाकर एक और लड़के को वहाँ से निकाल कर पुलिस को इतला कर देता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है और वापसी पर नैस को फ़ोन करके सारा माजरा बता देता है। इस तरह पुलिस हेक्टर को गिरफ्तार कर लेती है।